हेलो मित्रों। तो आज देखते हैं पंचकर्म चिकित्सा क्या होती है। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही एक अभिन्न अंग है। कहना चाहिए कि 90% चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा है आयुर्वेद की। और इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है, हम दीपन पाचन करते हैं। दीपन पाचन के बाद में अभ्यंग करते हैं, स्नेह संस्वेदन कराते हैं पेशेंट का। स्नेह संवेदन कराने के बाद में हम उसको बमन और विरेचन देते हैं। आगे ज़रूरत पड़ती है बस्तियों की तो बस्तियां भी दी जाती हैं। सबसे पहले प्रोसेस शुरू होती है, वो शुरू होती है दीपन पाचन। उसके बाद में हम घृत पान कराते हैं पेशेंट को। घृत पान कराने के बाद फिर सेकंड थर्ड कहना चाहिए, मुख्य चिकित्सा तो हमारी स्नेह संवेदन से होती है। दीपन पाचन वो एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले अभ्यंग कराते हैं। जिस रोग से जो रोगी पीड़ित हो, हम उसको उसी तरह की चिकित्सा देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई बात प्रकृति से परेशान है, बात से परेशान है, तो हम बात नाशक औषधि उसको देंगे। और बात नाशक औषधि मतलब तेल युक्त होंगी वो, उससे उसका अभ्यंग करेंगे, स्नेहन करेंगे, जिससे कि वो अतिशीघ्र बात से निजात पा सके। तो सबसे पहले हम पेशेंट का अभ्यंग कर रहे हैं। अभी अभ्यंग में जो प्रोसेस होती है, 2 मेंबर्स 1 पेशेंट लगे हुए हैं, जिसमें कि वो एक साथ 1 वे डायरेक्शन मतलब ब्लड सर्कुलेशन हमारा जिधर होता है उधर हम थोड़ा कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके अभ्यंग करते हैं। और दूसरी बात आती है, जैसे स्टमक का हमें करना है तो हम उस डायरेक्शन में करते हैं जिधर हमारी इंटेस्टाइन का आउटपुट है। तो अलग अलग प्रोसेस हैं शरीर में, जिस अंग में भी करना हो उसकी एक अलग अलग विधियां हैं। तो अभी देख रहे हैं हम हैंड पर, और कैसे स्टमक से लेकर के ऊपर बाजुओं तक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अभिन्न अंग है आयुर्वेद का। अगर इंसान जीवन में हर तीसरे 5वें साल कराता रहे तो शायद है कि उसे, जैसे डायबिटीज़ है और आपका थायराइड है, ऐसी बीमारियां जो कि आदमी को मृत्यु पर्यंत साथ रहती हैं, वो कभी नहीं होती हैं। तो कराते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है वो सारा का सारा डैमेज है। कभी कुछ खा लिया, कभी ठंडा खाया तो फिर गर्म ले लिया। अभी आए हैं गर्मी से और फिर एसी में बैठ गए। तो वात पित्त कफ आयुर्वेद का 3 त्रिदोष कहना चाहिए, दोष हैं, और 7 दोष से बताए हैं आचार्यों ने। तो वो प्रकोपित हो जाते हैं। किसी ने मान लीजिए अब उष्णता से आया, बाहर गर्मी थी बहुत, आकर के सर्दी में तो एसी में बैठ गया, तो क्या होगा? एकदम मतलब दोष कुपित हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी हमारी अभी गर्मी में थी, गर्मी में आकर के हम एसी में चले गए, तो चेंजेज आएगा। वो चेंज होता है कि हमारे शरीर में डिसबैलेंस करता है। इसीलिए देखा होगा कि आफ्टर शीत ऋतु, ठंड जाने के बाद में, जैसे ही बसंत ऋतु में हम एंटर करते हैं चैत्र वैशाख में, तो वहाँ पर ऐसा कोई पेशेंट नहीं होता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसे माइन्यूट या हल्का बुखार न आया हो। बुखार आता ही है। क्यों? क्योंकि जो शीत ऋतुएं हैं हमारी, हेमंत और शिशिर दोनों में ही कफ हमारा जमता है शरीर में। और जैसे ही तेज़ धूप आती है तो फिर वो कफ पिघलने लगता है। उसके कारण में, और बाहर उष्णता ज़्यादा होने के कारण में शरीर का बल भी कम हो जाता है। और उसी कारण से जब कफ पिघलता है तो हमको अनेक बुखार, अनेक रोग पीड़ित हो जाते हैं। तो अभ्यंग एक मुख्य अंग है जहाँ से पंचकर्म की शुरुआत होती है। तो बसंत ऋतु में, या फिर कहना चाहिए शीत ऋतु खत्म होने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति को संभवतः हो सके तो भवन, या फिर कहना चाहिए कि पंचकर्मा चिकित्सा करवानी चाहिए। अगर व्यक्ति
हर साल ना करवा पाए तो 5 साल में करवा ले, जिससे कि शरीर का शोधन होना ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो 7 धातुएं हैं, अक्सर लोगों को डायबिटीज़ रहता है। क्यों हो जाता है? डायबिटीज़ का कारण है कि जो इंसुलिन बनता है और शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स हैं, सेल्स में मल इकट्ठा हो जाता है उसके आसपास। तो जो प्रोडक्शन देना चाहिए, प्रोटीन बन रही है या हार्मोन उस सेल तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? मल इकट्ठा है। मल इकट्ठा होने से जब हमारे हार्मोन या फिर ऐसी चीज़ें नहीं पहुंचेंगी तो वो हमें बीमारी करेगा। इसीलिए लोगों को अक्सर, मोटे लोगों को अक्सर डायबिटीज़ हो जाती है, पतलों को भी होती है। लेकिन ये सारा का सारा आहार पर डिपेंड करता है। देश काल ऋतु सातम हम अगर नहीं करते हैं ठीक से तो वो हमें परेशानी का सबब बनता है। इसीलिए शोधन होना बॉडी का बहुत ज़रूरी है। अगर हम शोधन करवाते रहेंगे तो विभिन्न बीमारियों से हमारा शरीर दुखी नहीं होगा। हम जिंदगी जीते हैं तो शरीर को भूल ही जाते हैं, कचड़े के समान बॉडी को समझ बैठते हैं। उसमें जो डालो, देखो बॉडी है, जो खाओगे वो पचाएगी, कोशिश करती है, बॉडी बैलेंसिंग की कोशिश करती है। लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, लिवर प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, लिवर के बाद में खाना पचना बंद हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। तो धीरे धीरे वो प्रोसेस आगे बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे और रोग होंगे और फिर वो कहना चाहिए कि दवाइयों पर जीने लगता है। और जब व्यक्ति दवाइयों पर जिएगा तो ज़िंदगी कैसे जिएगा? तो पंचकर्म की सबसे मुख्य अंग है हमारा अभ्यंग, स्नेहन स्वेदन। तो अब देखते हैं स्वेदन हम कराएंगे। स्वेदन की प्रोसेस है नॉर्मली, अब मशीनें यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली साधारणतः बनाया गया है कि एक कुकर लिया, कुकर में से हमने एक नली को फिट करके और एक जिसमें स्वेदन हो सके ऐसी हमने एक संदूक टाइप में बना रखी, जिसमें पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो लिटा देते हैं। लिटाने के बाद उसको कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद में धीरे धीरे उसमें जैसे ही कहना चाहिए भाप बढ़ती है, जैसे ही हीट की वजह से धीरे धीरे अंदर का जो सारा स्वेद है बाहर आता है। स्वेद आने से व्यक्तियों को आजकल पसीना नहीं आता, क्योंकि वर्किंग नहीं करते। बाहर गए, बाइक पे चले गए, फिर आए, फिर लेट गए, एसी में बैठ गए, तो पसीना निकलना बहुत अति ज़रूरी है। स्वेद निकलता रहेगा शरीर से तो जो भी हमारे शरीर के लाखों अरबों कहना चाहिए कि पोर्स हैं, रोम छिद्र हैं, वो ओपन रहेंगे। अगर वो ओपन रहेंगे तो हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो रोम को ओपन करने का और जो 2 शाखाओं में है, तो स्वेद के जरिए हम उनको खोलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दोनों प्रोसेस हैं, अभ्यंग, स्नेह, स्वेदन। तो हम इनका मुख्य काम है कि शाखाओं से दोषों को कोष्ठ में लाने का काम होता है। जब हमारे कोष्ठ शाखाओं से दोषाज कोष्ठ में आ जाते हैं तो उसको हम फिर आगे वमन और विरेचन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो प्रोसेस इसमें स्नेहन करा रहे हैं, स्नेहन के बाद स्वेदन हो रहा है। स्वेदन की ये संदूक है जिसमें पेशेंट को लेटा दिया जाता है और पीछे से हम क्या देते हैं, भाप देते हैं। तो भाप के जरिए पूरा का पूरा अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से होता है कि स्वेद अपने स्वतः ही बाहर आने लगता है। जब स्वेद बाहर आएगा तो रोम कूप खुलेंगे। रोम छिद्र खुल जाने से बॉडी हेल्दी फील, लाइट फील करेगी। तो हर व्यक्ति को जो स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको पंचकर्म चिकित्सा अवश्य करवानी चाहिए। अब देखो पेटी हमने खोली है, पेटी खोलने के बाद में बॉडी से देख रहे कैसे
इतना कभी नहीं पसीना निकलता है। लेकिन हमने एक आचार्यों ने जो विधि दी, स्वेदन की क्रिया, उसके ज़रिए हमने सारा का सारा पूरा निकाल दिया, स्वेद बाहर आ गया। स्वेद बाहर आने से बॉडी हल्की हो जाती है, रोमकूप खुल जाते हैं। खुलने के बाद में पेशेंट को हम निवात स्थान, ये भी जहाँ प्रोसेस होती हैं वो भी एक तरह से निवात स्थान होता है। बाहर की धूप ताप व्यक्ति को नहीं लगनी चाहिए और पेशेंट को हम किस पे रखते हैं, ये कहना चाहिए कि बहुत समतुल्य रखते हैं। सात्यम रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य में जीना पड़ता है जब तक पंचकर्म की चिकित्सा चलती है। खाने पीने पर विशेष ध्यान, क्या केवल जैसे गुनगुना पानी है, या हम संसर्जन कर्म बताते हैं